नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना संग जनादेश भेलाक बादो सर्वोच्च अदालत के परमादेश के कारण सरकार के जिम्मेवारी से विदा लेने बताउने छथि। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन क पुनर्स्थापना करत नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री में नियुक्ति कर परमादेश जारी केलाक बाद मंगल दिन सिंह दरबार में विदाई से संबोधन करत ओ जनादेश अपना संग भेलाक बादो सर्वोच्च के परमादेश के कारण बाहर जाय पड़ल बताउने छथि। प्रधानमंत्री ओली अदालत के फैसला अपना के विरुद्ध संवैधानिक हिसाब से अनुचित भेलाक बादो संविधान के सर्वोच्चता आ विधि के शासन से विश्वास कर पार्टी के हैसियत से फैसला के पालना करे के विषय में पार्टी स्पष्ट रहल बताउने छथि। लोकतंत्र के लिए लड़त आयल व्यक्ति ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रश्न उठाने से उपराग केलन ओ लोकतंत्र के विरुद्ध गंभीर षड्यंत्र केला कारण अपना के समय में निर्वाचन होना से शंका लागल बताउने छथि। सरकार के संविधान के कार्यान्वयन और राष्ट्रीयता के रक्षा तथा सुशासन के क्षेत्र में दूरगामी महत्व के काम संपन्न करने तथा संहिता के संस्थागत सुदृढ़ीकरण करे के बताउने छथि। ओसी के राउत विप्लव संघ भेल सहमति समझौता के सेहो सरकार के महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रहल दावी केने छथि। वर्तमान सरकार के असामयिक बर्हिगमन संगे सिंह दरबार से प्रधानमंत्री की विदाई कयल गेल अछि। सिंह दरबार के मंगल दिन अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के विदाई भेल अछि। अर्थ मंत्रालय के दोसर बेर मंत्री के रूप में आल मंत्री पौडेल अपन कार्यकाल में सफल भेल बतौलन। कार्यभार संभालने समय में चुनौती के चांग रहल स्मरण करत मंत्री पौडेल कर्मचारी सहयोग से सहजता संगे काज केने सेहो बतौलन। कार्यकालसँग सन्तुष्ट छु। यो सन्तुष्टिको आधार यहाँहरु हुनुहुन्छ। यहाँहरुको निरन्तर प्रोत्साहन समर्थन सहयोग ऐक्यबद्धता र अविच्छिन्न निष्ठापूर्ण प्रयास का कारणले यो सफलता प्राप्त भएको छ भन्ने म ठान्छु। यसबीचमा हामीले कोभिडको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै बिग्रिन नपाओस् भनेर केही मेजर्सहरू पनि अपनायौँ। अरू विभिन्न हिसाबले हामीले सोच्यौँ, यसका निम्ति प्रयासहरू गऱ्यौँ। मुख्य रूपले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काममा थियो। स्रोतको व्यवस्थापन र सँगसँगै एउटा आशा जगाउने विश्वास जगाउने त्यस प्रकारको कार्यक्रमहरू पनि हुनुपर्ने र सँगसँगै रियलिस्टिक पनि हुनुपर्ने, मनोगत पनि हुन नहुने त्यस प्रकारको एउटा विशेष परिस्थितिमा हामी थियौँ। तेना सिंह दरबार से भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमवांग के सेहो विदाई कयल गेल अछि। भौतिक मंत्री नेमवांग अपना चाहने जन कर्मचारी सबक सहयोग पाने कारण राष्ट्र आ जनता प्रति दायित्व पूरा कर सकल बतौलन। सिंह संगठनलाई मजबुत बनाएर एक अर्काको हातेमालोबाट जनता र राष्ट्रप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई सघाउ पुर्याउने एउटा सहयोगता पनि भन्ठान्नुहोस् है। कहाँनिर समस्या पर्छ हामीले जनता र राष्ट्रलाई दिने आउटपुटमा त्यहाँनिर तपाईँको सहयोगता पनि हो है। म मन्त्री मात्रै ठान्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। मैले 20 महिना त्यही पाएँ। जे मैले सोचेर जे भनेको थिएँ यहाँको व्यवहारबाट त्यही पाएँ। मबाट के कति पाउनुभयो मलाई थाहा छैन, त्यो तपाईँहरूको मूल्याङ्कनको विषयवस्तु हो। त्यसो भइसके पछाडि स्वाभाविकले अरू काममा सँगै चिन्जान बढी भइसके पछाडि अघि भने नचिन्दा को यहाँभित्रको काममा नबस्दा डरै लाग्दो। म कानुनको ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे, ठुलो यत्रो भौतिक पूर्वाधारको सबभन्दा ठुलो क्षेत्र त्यहीमाथि पनि अहिले भर्खर फेरि खानेपानीको थपिया थियो। भयावह क्षेत्र, डरै लाग्थ्यो कसरी यत्रो प्राविधिक सेवा मुलुकको यत्रो ठुलो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बसेर ओली नेतृत्वक सरकार विकास निर्माण के काज में तीव्रता देने बतौलन। प्रदेश दुक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना से लोकतंत्र आ संविधानक जीत भेल बतौलन अछि। मंगल दिन प्रदेश सभा संबोधन करत लोकतंत्र के रक्षा कर न्यायमूर्ति सबके अदम्य साहस देखाने कहत ओ सर्वोच्च के न्यायाधीश सबके धन्यवाद समेत देलन। प्रस्तुत बजट में मनोमानी कहने कहत विपक्षी नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद प्रदेश सभा विचार अवरुद्ध कैला बाद बजट बारे में सरकार के दृष्टिकोण राख मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सभा के संबोधन करने छथि। ओ टोटल योजना सबके मंत्री परिषद तक बैसार से थप करबाक बतौलन। संज्ञा दिनु भएको छ।
हो केही त्रुटि र कमी कमजोरीहरू छन् त्यसमा दुई मत छैन। सरकार प्रमुखको हैसियतले म त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु। समन्वयको अभाव र प्रदेशको राजनीतिक अवस्था यसलाई यहाँहरूलाई अवगत नै छ। जहाँसम्म बजेटमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ, म यहाँहरूलाई यो सम्मानित सदनमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि छुटेका योजनाहरू मन्त्री परिषदले थप गर्नेछ र यसका लागि विनियोजन ऐनको भाषालाई लचिलो बनाए मन्त्री परिषदले आवश्यक योजनाहरू थपगढ गर्न सक्ने प्रावधान राखिनेछ। त्यस्तै प्रदेश गौरवका केही चालू योजनाहरू समेत छुटेको तथा संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरूको बजेट समेत सुधार गर्नुपर्ने अनुभूति गरेको छु। यसका लागि आउने आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विज्ञ, नीति आयोग, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख सचिव समेत राखी छुट हुन गएका बजेटहरू समावेश गरिनेछ। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद प्रदेश सभा बैसार सुचारू भेल छल। मैथिली भाषा साहित्यक महाकवि विद्यापति नाम से स्थापित नेपाल विद्यापति पुरस्कार से 6 गोटे के पुरस्कृत कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन विद्यापति पुरस्कार कोष कार्यक्रम क विभिन्न विधा के श्रेष्ठता के पुरस्कार प्रदान कयल गेल अछि। जय अनुसार नेपाल विद्यापति मैथिली साहित्य पुरस्कार राजविराज स्थित मैथिली साहित्य परिषद के देल गेल अछि। समारोह के परिषद के अध्यक्ष सतीश दत्त के 2 लाख राशि प्रदान कयल गेल अछि। तहिना 1 लाखक नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कार से साहित्यकार एवं राजनीतिज्ञ वृखेश चंद्र लाल के सम्मानित भेल अछि। तहिना 1 लाख राशि से नेपाल विद्यापति अनुसंधान पुरस्कार पत्रकार एवं साहित्यकार सुजीत कुमार झा के देल गेल अछि। तहिना 1 लाख राशि नेपाल विद्यापति पांडुलिपि पुरस्कार पत्रकार एवं साहित्यकार अमरेंद्र यादव के प्रदान कयल गेल अछि। 1 लाख राशि के नेपाल विद्यापति कला संस्कृति पुरस्कार 2 गोटे के प्रदान कयल गेल अछि। अजित कुमार शाह आ श्रीमती सुनीता कुमारी शाह के जनही 50-50 हजार प्रदान कयल गेल अछि। समारोह में प्रदेश उप मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के नगद सम्मान पत्र एवं 2 लाख ओढ़ा का पुरस्कृत कयल गेल छल। समारोह में कोषक अध्यक्ष रामचंद्र यादव, मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त, साहित्यकार एवं पुरस्कार चयन समिति के सदस्य हिमांशु चौधरी तथा कोषक सदस्य सचिव एवं गायक नवीन कुमार मिश्र लगायत के सहभागिता छल। पिछला 24 घंटा में देश भर और 12 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में संक्रमित से मृत्यु होबला के संख्या 9412 पहुंचल अछि। देश भर और 1639 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तेना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 2078 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 6,58,778 पहुंचल अछि। नेपाल में अखन 26,261 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। 6,23,105 गोटे ठीक भ चुकल अछि। आदि कवि भानुभक्त आचार्य के 208वां जन्म जयंती मंगल दिन मनाओल गेल अछि। आदि कवि भानुभक्त आचार्य के 208वां जन्म जयंती मंगल दिन विविध कार्यक्रम के आयोजना क मनाओल गेल अछि। आदि कवि आचार्य के जन्म जयंती के अवसर में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा आदि कवि के व्यक्तित्व कृतित्व विषय के प्रवचन तथा रचना वाचन क मनाओल गेल अछि। प्रज्ञा भवन कमलादी में रहल आदि कवि आचार्य के साली के माल्यार्पण क हुनका प्रति श्रद्धा सुमन समेत व्यक्त कयल गेल छल। ओ आदि कवि भानुभक्त आचार्य नेपाली पहचान भाषा संबंधी आ भावनात्मक एकता के नेपाल में जोड़े के नायक रहल बताओल गेल अछि। सम्झने र उहाँलाई सम्झँदै उहाँबाट प्रेरणा व्यक्त नेपाली वाङ्मय नेपाली कला साहित्य संस्कृतिको प्रवर्धनका निमित्त सधैँ क्रियाशील रहनुपर्छ। यसपालि पनि हामी उहाँलाई सम्झेर त्यसरी क्रियाशील रहने नेपाली वाङ्मयको नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति अथवा नेपाल एकाडेमीले तयारीभित्र परेका विभागहरू नेपालका भाषाहरू, नेपाली भाषा, नेपालको संस्कृति, नेपालको सामाजिक शास्त्र, नेपालको दर्शन र यी विविध क्षेत्र नेपालको नेपाली भाषामा र नेपालका भाषामा लेखिएका साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त विविध कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यही क्रममा आज पनि हामी भानुलाई साँची राखेर भानुलाई सम्मान गर्दै उहाँको प्रतिमाको
तल बसेर तौल गर्छौँ कि यो कामलाई अझ प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढाउँछौँ। विक्रम सम्वत 1871 अखाड़ 29 गते तनहू के सुंदी रंघा गांव में जन्मल भानुभक्त के बधु शिक्षा प्रश्नोत्तर भक्तमाला रामगीता लगायत के कृति सब चर्चित रहल अछि। हुनकर निधन 1925 असोज में भेल छल। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 68 गोटे संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 2 गोटे, बारहा में 5, धनसा में 23, मोहतरी में 24, परसा में 4, सप्तरी में 6, सरलाही में 2 अन्य प्रदेश में 6 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 37,391 पहुंचल अछि। तेना 35,490 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु होबला के संख्या 998 पहुंचल अछि। प्रदेश में एखन 903 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। धादिंग में ट्रक आ मोटरसाइकिल के ठकरेला से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 920 से मलेखुदी से जा रहल 944 नंबरक ट्रक विपरीत दिशा से जा रहल 73 प 2176 नंबरक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से बाल के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। नारायण गेट ट्रॉमा सेंटर में इलाज क्रम में मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार नुआकोट विदुर नगर पालिका 13 नारायण शिव भक्ति आ हुनक 10 वर्षक बेटा आर्यन शिव भक्ति रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धादिंग के प्रहरी प्रमुख महेंद्र खड़का जानकारी देलनि। दुर्घटना के बाद सड़क में खस का घायल भेल बालक के ट्रक के पाछा से हटाकर पिछला से मृत्यु भेल प्रत्यक्षदर्शी रामचंद्र रूपा खेती बतौने छथि। दुर्घटना में घायल एक गोटे के इलाजक लेल ट्रॉमा सेंटर में पठाओल गेल आ ओकर परिचय नहीं खुजल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना के बाद भाग रहल ट्रक के प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। मंगल दिन भोरे धादिंग के एक जिम क्लब भीतर एक युवक पर खुखरी प्रहार भेल अछि। मंगल के भोरे तुलसीपुर उपमहानगर पालिका 8 दोगरे स्थित के एम जिम क्लब में दंगीसरन गांव पालिका 5 रहनिहार 32 वर्षीय निर्मन बसनेत के तुलसीपुर 5 रानी जुरुआ रहनिहार 23 वर्षक विशाल सुनार के खुखरी प्रहार के अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर से खटल प्रहरी निरीक्षक झलक प्रसाद शर्मा के टोली घायल सुनार के राप्ती प्रादेशिक अस्पताल में भर्ना केने खुखरी प्रहार क फरार रहल बसनेत के खोजी कार्य भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय दांग जनौलक अछि। भाड़ा समायोजन आ कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगा पाव पर के लगात के 7 बुंदे मांग रखत यातायात व्यवसाय सब यातायात व्यवस्था विभाग में धरना देलक अछि। यातायात व्यवसाय सब यातायात संग संबंधित व्यक्ति के कोविड-19 विरुद्ध खोप लगा पर के यातायात के भाड़ा समायोजन कर पड़बाक मौद्रिक नीति में व्यवसायिक समस्या के समावेश करबाक लगात के 7 बुंदे मांग रखत मंगल दिन यातायात व्यवस्था विभाग के कार्यालय में धरना देने छल। व्यवसाय सब यातायात के बीमा छूट समायोजन करबाक, सड़क कानून लागू करबाक, यातायात के कागज पत्र नवीकरण आ जरिमाना छूट करबाक तथा ढुआनी यातायात के वर्तमान नीति पुनरावलोकन करबाक सेहो मांग केने छल। अपना के मांग संबंधित सरकार के विभिन्न निकाय समक्ष बेर बेर रखलाक बादो संबोधन नहीं भेला से आंदोलन में आबय पड़ल बाध्यता भेल। सार्वजनिक यातायात के केंद्रीय महासंघक नेपालक अध्यक्ष दोलनाथ खनाल बतौने छथि ओ सरकार के यातायात व्यवसायी के समय में समस्या समय में बुझ क संबोधन करबाक सेहो बतौने छथि। त्यति गर्दाखेरि राज्य सरकारमा हामीले ज्ञापन पत्र दिने काम गरेका थियौं। त्यसबाट पनि कुनै सुनवाई नभएपछि हामीले अब विरोधका कार्यक्रमको रूपबाट आज हामी यातायात व्यवस्था विभागमा धरनाको कार्यक्रममा हामी चाहिँ उपस्थित भएका छौं र हाम्रो कर्मिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा धरना दिने र यसलाई पनि सरकारले व्यवस्था गरेमा फेरि यसलाई हामीले अन्य प्रक्रियाहरूबाट अगाडि बढाउने त्यो कामबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौं। अब पछि हामीले यसलाई भोलिका दिनबाट हामी लगातार आजको दिनबाट लगातार कार्यक्रम छ। यातायात व्यवसायी लॉकडाउन के कारण व्यवसायी धरा पे पड़ल कहत सरकार के विशेष राहत देबाक बतबैत आयल अछि। धरना क्रम में नाराबाजी समेत केने छल त आमदनी नहीं अछि, बैंक किस्ता आ राजस्व तिरह के नहीं अछि, बैंकक जाति बंद कर निषेधाज्ञा अवधि भर के बीमा पूर्ण रूप में छूट कर लगात के प्लेट कार्ड सब समेत प्रदर्शन केने छल। एमाले निकट युवा संघ नेपाल सर्वोच्च अदालत के फैसला विरुद्ध प्रदर्शन करत प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा के पुतला दहन केलक अछि। मंगल दिन साँझ युवा संघ काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग में सर्वोच्च अदालतक फैसला विरुद्ध प्रदर्शन करत प्रधान न्यायाधीश जबरा के पुतला जरौलक अछि।
सर्वोच्च अदालत के सोम दिन प्रतिनिधि सभा विघटन बदल क शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री नियुक्ति कर परमादेश जारी केने छल। देउबा के प्रधानमंत्री नियुक्ति कर परमादेश देने विरोध में युवा सब प्रदर्शन समेत केने छल। ज्वाला संग्रौला टीका संग्रौला कहल जाय वाला सहित 4 गोटे के 23 दिन के बाद रिहा कयल गेल अछि। जिला अदालत काठमाडौँ 23 दिन हिरासत में रहकर संग्रौला सहित शर्मिला बाइबा कहल जाय वाला शर्मिला राय, एम बहादुर खड़का आ हिमाल प्रसाद के रिहा केलक अछि। न्यायाधीश ओम प्रसाद अग्रवाल के इजलास से कोनो गृह में कोनो मुद्दा में धरोटी या कोनो में साधारण तारीख में रिहा कर आदेश देलक अछि। ओ सब जिला अदालत में जाति तथा नागरिक विभेद संबंधी कसूर, अभद्र व्यवहार आ लिखित संबंधी कसूर में मुद्दा दर्ता भेल छल। तेना ट्रैफिक प्रहरी वृत्त महाराजगंज में कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक मणिकांत झा ऊपर 6 गते जातीय तथा सामाजिक विभेद के अभियोग में पड़ल छल। कृत्य कसूर में ज्वाला के साधारण तारीख आ हिमाल के 1 लाख धरोटी मांग भेल जिला अदालत सुनौलक अछि। ओकरा के नाता प्रमाणित अविवाहित के प्रमाण पत्र, जन्म दर्ता लगायत के कागजात कृत्य के अनुसंधान में देखल गेल अछि। व्यस्त एखन के अपन न्यूज एतय समाप्त होतै। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।